Good morning students. How are you? Do you are preparing for your exam? कर रहे हो ना बेटा सभी प्रिपेयर? तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको रिवीजन वीडियो भेजती थी। तो आज की रिवीजन वीडियो है चैप्टर 9 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। Reproduction of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. Or we may say a young one produce baby of its own kind, that is called as reproduction. Reproduction, it is very essential for the survival of species on the earth. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन टू जनरेशन कैसे बढ़ेगी, तो हमारी जो लाइफ एक तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स इंश्योर दैट ह्यूमन स्पीशीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ऑल times to come. Reproduction give rise to more organism with the same basic characteristic of their parents. Means कि पेरेंट्स से हम एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। द न्यूली बोर्न एनिमल और न्यूली हैच्ड एनिमल इज़ कॉल्ड यंग वन। मीन्स कोई भी पेरेंट्स है उसका जो बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज यंग वन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ आया। तो ये मैंने अभी आपको मेनली रिप्रोडक्शन के बारे में ही बताया है। अब इसके बाद है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। मीन्स कि उसमें मेल और फीमेल नहीं होते, विदाउट, इसका मतलब है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। सेक्स सेल को हम गेमेट्स भी कहते हैं। सेक्स सेल्स आर कॉल्ड एज gamete, that is called as asexual reproduction. Means only one parent is required, no male no female. इसके बाद है sexual reproduction. Sexual reproduction क्या होता है? Production of new organism from parents by making use of their sex cell or you may say gametes. उसको हम बोलते हैं sexual reproduction. Sexual reproduction में male and female are required. Male will produce male gamete, that is called as sperm, और फीमेल विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, दैट इज़ कॉल्ड एज एग। एग को आप ओवा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरह से होता है? अभी भी मैंने बताया मेल विल प्रोड्यूस मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म, और फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज एग। तो होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग। ठीक है, दे ज्वाइन टुगेदर, स्पर्म एंड एग, दे फ्यूज़ और ये ज्वाइन। अब जब ये फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट विल फॉर्म, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइज एग। जाइगोट को हम फर्टिलाइज एग भी कहते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म एंड फीमेल गैमेट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एग और ओवा, टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब ये बार बार बता चुकी हूँ कि मेल जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, द स्पर्म एंटर इनटू द एग, द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग एंड फॉर्म जाइगोट। ठीक है बच्चों, तो जाइगोट जो है इट अंडरगो रिपीटेडली डिवीजन। मीन्स कि जो जाइगोट है वो बार बार डिवाइड होता है और इसके बाद जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रॉय, और एम्ब्रॉय डेवलप इनटू फिटस। अब फिटस क्या होता है? जैसे पहले स्पर्म और एग फ्यूज़ हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रॉय। अब एम्ब्रॉय के बाद इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो लेग, आर्म और बॉडी पार्ट जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। मतलब एक तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेग मतलब जिसके ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, लेग, आर्म्स, स्टमक, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फिटस। मतलब जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फिटस। अब जो फिटस है इट डेवलप एंड ग्रो इन साइज एंड फॉर्म अ बेबी एनिमल्स। यू कैन सी स्पर्म प्लस एग इज इक्वल टू जाइगोट। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस हमारा क्या था? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि
इसमें ओनली वन पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी मतलब मेल या फीमेल का तो इसमें कोई है नहीं, किसी स्पेशलाइज पार्ट से फर्टिलाइजेशन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे तो इसके ज़्यादा ग्रुप है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 हैं। पहला है फ्यूज़न, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन आप सिर्फ 3 करना, फ्यूज़न, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका फ्यूज़न। सबसे पहले आपका फ्यूज़न। फ्यूज़न जो है मेनली इट टेक प्लेस इन अमीबा। फ्यूज़न में क्या होता है, जैसे कोई भी सेल है, इट मतलब एक कंस्ट्रिक्शन बनती है एंड न्यूक्लियस विल डिवाइड। न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाता है। फॉर न्यूक्लियस डिवीजन इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देन होल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल और मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं। वे बेटा जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जो एडवांस हैं, उनमें सेक्सुअल होती हैं, और जो आपके सिंपल हैं उनमें आपके मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जैसे अमीबा में बिल्कुल सिंपल, पहले एक न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और इसके बाद बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मेनली होते हैं स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा इज ए टाइप ऑफ एल्गी। इसमें क्या होता है कि जो वो आपकी एल्गी होती है, इसमें फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, या यू में से पीसीज जो बनते हैं, तो ईच पीसीज विल डिवाइडेड इनटू 2। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद है आपका बडिंग। रीजनरेशन मैं नहीं करवा रही। बडिंग जो है इट टेक प्लेस इन हाइड्रा एंड ईस्ट। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ईस्ट में होती है, और मल्टीसेलुलर जो है इसमें हाइड्रा में होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका हाइड्रा है, उसमें अ स्मॉल ग्रोथ विल डेवलप, मतलब पेरेंट्स पार्ट पे कहीं भी एक स्मॉल ग्रोथ दैट इज कॉल्ड एज बड, वह राइज हो जाती है। और जो बडिंग है धीरे धीरे वो मतलब पेरेंट्स पे ही बड जो है डेवलप होना शुरू कर देता है, और जब इसमें फुली डेवलपमेंट हो जाती है, या यू में से एक फुली हाइड्रा बन जाता है, देन इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इट टेक प्लेस ओनली इन प्लांट्स। वेजिटेटिव इट इज़ रिलेटेड टू वेजिटेबल्स, तो एनिमल्स में ये नहीं होती, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका मेनली है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की तो मैं बार बार डेफिनेशन बता चुकी हूँ। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म ज़ाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 टाइप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इट टेक प्लेस इन द इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। वो जो है मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ, मतलब डेवलपमेंट जो होती है इट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अब इंटरनल में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, इसमें जो एम्ब्रॉय है इट विल डेवलप इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, या बोम, यूट्रस या बोम्स में होता है, तो मतलब बॉडी मतलब जो मदर होती है उसकी बॉडी के अंदर ही इसमें डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर इसको नरिशमेंट मिलती है। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, ये जो मेनली फ्रॉग, फिश, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें मेनली होता है। इसमें मेनली क्या होता है, जैसे स्पम, फ्रॉग है मेनली फ्रॉग में ही होता है। फ्रॉग जो है अपना स्पम जो है पानी में रिलीज़ कर देता है, और जो फीमेल है वो भी अपना एग जो है पानी में रिलीज़ कर देती है। दोनों ने अपने गैमेट रिलीज़ कर दिए। इसके बाद ड्यू टू वाटर करंट या किसी भी वजह से दोनों में फ्यूज़न हो जाता है। हालांकि ये सेफ नहीं है, क्योंकि जो मेल स्पम है, जो फ्रॉग का स्पम है, उस पर ना तो कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग है और ना ही किसी तरह का कोई इसको प्रोटेक्शन है। इवन सी एनिमल्स या वाटर एनिमल्स उनको खा भी जाते हैं। तो मतलब कितने सारे स्पम प्रोड्यूस होते हैं, अ नंबर ऑफ, और उनमें से सिर्फ 2 या 3 होते हैं स्पम जो कि उनको एग मिलता है और वो उसके साथ फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद अगेन दे विल फॉर्म ज़ाइगोट, और जो ज़ाइगोट है वो मदर की बॉडी के बाहर ही डेवलप होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसके मैं डिफरेंस बता रही हूँ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी, और एक्सटर्नल में
इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब इसके बाद चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग आर मोर। मैंने बताया ना कि उसमें बहुत सारे सी एनिमल एक्वेटिक एनिमल्स खा जाते हैं और वाटर करंट की वजह से या विंड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर मोर, ठीक है। और देयरफॉर वेरी फ्यू, मतलब वैसे में वन ही होता है, ओनली वन एग इज प्रोड्यूस, और उसमें चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर वेरी लेस, देयरफॉर अ नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस। और इसमें एग्जांपल मैंने आपको बताया ह्यूमन्स, काऊ, हैन। अब हैन का अभी बताती हूँ, फिश, फ्रॉग, स्टारफिश, ठीक है। तो इसमें मेनली अभी मैं हैन का बताती हूँ। हैन में आप कहोगे कि मैम एग होता है, एग से एम्ब्रॉय बनता है, फिर इसको हम इंटरनल कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखो जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल, वो हमें मतलब उसकी बॉडी के अंदर होता है। इसके बाद वो एग ले करती है, एग ले के बाहर एक मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। आपने देखा होगा ना, जो बच्चे एग खाते हैं वो उसको तोड़ते हैं, बहुत हार्ड शेल होता है, ठीक है। अब उस शेल को मतलब क्या होता है, उसके अंदर ही बेबी होता है। तो जो मदर है, हैन है, मतलब वो क्या करती है, उसको वार्म करती है, उसके ऊपर बैठती है ताकि उसको वार्मथ मिले, यानी कि गर्मी मिले। तो 2 या 3 वीक के बाद उसमें से एम्ब्रॉय जो है वो मतलब एक स्मॉल बेबी चिक, जो स्मॉल हैन या यू में से बेबी चिक वो निकल के आता है। तो इस तरह से हम उसको एक्सटर्नल नहीं कह सकते। फर्टिलाइजेशन इन हैंस आर इंटरनल, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये आपको मैंने क्लोनिंग का बताया। क्लोनिंग में क्या होता है, जैसे क्लोनिंग में क्या होता है, फर्स्ट क्लोन जो था वो डोली था, डोली वाज ए शिप। अब वो कैसे प्रोड्यूस हुई, पहले जैसे एक ब्लैक फिश थी, उसका उन्होंने एग निकाला, ठीक है, और उसके बाद उसका न्यूक्लियस निकाला। अब उसके बाद उसको किसके साथ फ्यूज़ करवाया, फ्यूज सेल एंड ई न्यूक्लिएटेड एग विद इलेक्ट्रिसिटी, उसको उन्होंने फ्यूज़ करवाया ब्लैक फिश को, मतलब उसने एग डोनेट किया और उसका न्यूक्लियस साइंटिस्ट ने निकाला। इसके बाद ई न्यूक्लिएटेड एग जो है उसको उन्होंने फ्यूज़ करवाया किसी और शिप के से, मतलब ब्लैक फिश नहीं थी, दूसरी शिप, उसके शिप से उसको फ्यूज़ करवाया। तो वाइट फिश शिप उसने अपना स्पर्म डोनेट किया। तो इसके बाद दोनों का जब फ्यूज़न हुआ तो एक तरह से न्यू शिप तैयार हुई, दैट वाज डोली, उसका नाम डोली रखा। और इसके बाद वो जो उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा तो वो एक वाइट फेस लैम्प था, ब्लैक और वाइट दोनों को उन्होंने फ्यूज़ करवाया। लेकिन जो लैम्प यानी कि शिप का बेबी था वो आपका क्या था, वाइट शिप। तो ये मेनली आपका बेटा रिप्रोडक्शन था। इसमें मैंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवाया है, इंटरनल करवाया है, ठीक है, बडिंग वगैरह ये सब करवाए हैं। तो ये बेटा अब ध्यान से पढ़ना, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, चैप्टर जो है थोरोली रीड करना, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपका टेस्ट ट्यूब बेबी वो भी मैं आपको वीडियो में करवा चुकी हूँ, ये जस्ट रिवीजन वीडियो था। चैप्टर जब तक नहीं पढ़ोगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।